गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो केमिस्ट्री की यूट्यूब क्लास में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो देखो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि हेलोफॉर्म क्या होते हैं। हेलो जिसको हम अक्स से रिप्रेजेंट करते हैं यानी हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और हेलोजन की जो रिएक्टिविटी है, हेलोजन की क्रियाशीलता, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा, क्लोरीन से कम, ब्रोमीन से कम है आयोडीन। तो यहाँ पर हेलो की जगह अपने को क्या लेने हैं, हेलोजन्स लेने हैं फ्लोरीन को छोड़कर, क्योंकि ज़्यादा हाई रिएक्टिव होने की वजह से इसकी जो रिएक्शंस हैं वो काफ़ी विस्फोट के साथ कंप्लीट होती हैं। तो अपने को लेनी है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हेलोफॉर्म का फॉर्मूला हम सीधा लिख सकते हैं CH3, इसको हम कहेंगे हेलोफॉर्म। अगर हम अक्स की जगह अगर Cl ले लें तो उसका नाम हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। अगर हम Br ले लें तो नाम हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म। अगर हम I लेंगे तो इसका नाम होगा आइडोफॉर्म। तो हम हेलोफॉर्म रिएक्शंस की बात करेंगे तो सबसे पहले तो अपने को यह ध्यान होना चाहिए कि हेलोफॉर्म रिएक्शन है वो कौन से कंपाउंड देते हैं और कौन से कंपाउंड नहीं देते हैं। हेलोफॉर्म अभिक्रिया अपने चैप्टर नंबर पिछले 11वें में भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया आने वाली है, चैप्टर नंबर 10 में भी आने वाली है। तो हम उन्हीं चैप्टरों के भी साथ यही डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हेलोफॉर्म जो रिएक्शन है वो कौन से कंपाउंड देते हैं और कौन से नहीं देते। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया जो है वो कौन कौन देते हैं। हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन, या फिर हम सीधा लिख दें कि कार्बोनिल कंपाउंड। लेकिन वही कार्बोनिल कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे जिनके अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट जो है वो देते हैं एल्कोहल। एल्कोहल वे एल्कोहल ही हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे जिसके बीटा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। और फिर डाईहैलाइड्स में जेमडाइहैलाइड जिसके बीटा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होंगे, वो जेमडाइहैलाइड भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। तो अपने 12th क्लास में एल्डिहाइड और कीटोन की हेलोफॉर्म रिएक्शन है, एल्कोहल की भी हेलोफॉर्म रिएक्शन है, जिनको हम यहीं कंप्लीट करेंगे। तो एल्कोहल वाले चैप्टर की जो रिएक्शन है वो भी यही लिख लेते हैं। तो हेलोफॉर्म रिएक्शंस एल्डिहाइड और कीटोन देंगे जिसके अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होंगे, एल्कोहल देंगे जिसके बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन देंगे। तो सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान होना चाहिए कि कौन से एल्डिहाइड और कीटोन है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं और कौन से एल्कोहल हैं जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। तो आगे नेक्स्ट हेलोफॉर्म जो रिएक्शन है वो कौन कौन से कंपाउंड्स दे रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। CH3CHO एल्डिहाइड अपने ले लिया, एथेनॉल, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 हमने एसीटोन लिया। नेक्स्ट में हम लेते हैं CH3 CH2 CHO। नेक्स्ट लेते हैं CH3 CH2 CH2 CHO। नेक्स्ट लेते हैं HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 यानी कि पेंटेनॉन। नेक्स्ट है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। कुछ इस प्रकार के हमने एल्डिहाइड और कीटोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड लिखे हैं जिनमें से कौन कौन से हेलोफॉर्म रिएक्शन देने वाले हैं और कौन से हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन के अल्फा कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो ये अपना फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से जस्ट अगला कार्बन है वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है यानी कि हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। नेक्स्ट अपने एसीटोन लिया, ये अपना फंक्शनल ग्रुप, तो जस्ट अगला कार्बन अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ये अपना फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे जुड़ा रहता है अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब प्रोपेनॉल्डिहाइड जो है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। नेक्स्ट जो है वो है ब्यूटेनॉल्डिहाइड या फिर ब्यूटेनॉल, ये अपना फंक्शनल ग्रुप, इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ये अपना फंक्शनल ग्रुप CHO जो किसी कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि इसके अल्फा कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन होने चाहिए। फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा कार्बन ही एब्सेंट होता है। नेक्स्ट अपना है कीटोन जिसमें पेंटेनॉन, हमने 3 पेंटेनॉन लिया है।
तो अपने पास जो फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अल्फा, अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस साइड में भी अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। नेक्स्ट ये अपना कार्बोनिल ग्रुप, नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ जिसके ऊपर 3 हाइड्रोजन है, इधर वाले अल्फा कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, लेकिन किसी एक अल्फा कार्बन के ऊपर अपने को 3 हाइड्रोजन चाहिए और जो प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन है कंप्लीट करेगा। अब कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं एल्कोहल के। एल्कोहल में हमने सबसे पहले लिया मेथेनॉल CH3OH, दूसरा लिया हमने एथेनॉल CH3CH2OH, तीसरा हमने लिया है CH3CH2CH2OH, नेक्स्ट हमने लिया है CH3 यानी कि 2 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल। नेक्स्ट हम ले रहे हैं CH3CH2OH ब्यूटेनॉल, और एक एग्जांपल और ले लेते हैं CH3CH2CH3 ब्यूटेनॉल। एल्कोहल के अंदर बीटा कार्बन के ऊपर 3 अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन उपस्थित होने चाहिए। तो जिस कार्बन के ऊपर अपना फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है अल्फा कार्बन, यानी कि सिंपल सी बात है, इसमें बीटा कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है, बीटा कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ये अपना अल्फा और ये बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। नेक्स्ट ये अल्फा, ये बीटा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। उसके बाद ये अल्फा, ये बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ये अपना अल्फा, ये अल्फा, ये बीटा और बीटा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ये अल्फा, ये बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन से कंपाउंड देंगे, कौन से नहीं देंगे, ये ध्यान में रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हेलोफॉर्म रिएक्शन है वो कौन कौन देते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। वे एल्डिहाइड और कीटोन देंगे जिसके अल्फा कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। फिर एल्कोहल देता है, वे एल्कोहल देंगे जिसके बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। बुक में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि CH3COO, इस प्रकार का ग्रुप अगर कहीं पर भी आए, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और कीटोन में आएगा तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। इसको हमने सिंपल लैंग्वेज में लिख लिया कि जहां पर अपना फंक्शनल ग्रुप है, जस्ट अगला कार्बन कैसा होता है अल्फा, और अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। एल्कोहल के लिए ये होना चाहिए CH3CHH, कौन सी भी दोनों वैलेंसी फ्री रह सकती हैं, और OH। कहने का मतलब जिस कार्बन से अपना हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ उसके पास वाले कार्बन पे क्या होना चाहिए, CH3 ग्रुप होना चाहिए। तो ये अपना जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है अल्फा कार्बन हो गया, ये कैसा हो गया बीटा। तो बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे तो वे एल्कोहल क्या देंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। इसलिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिया, एथेनेल जिसके अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। फिर हमने एसीटोन लिया, एसीटोन में भी अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। फिर हमने लिया प्रोपेनॉल में अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे रहा। उसके बाद हमने लिया ब्यूटेनॉल में भी अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। नेक्स्ट हमने लिया है फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा कार्बन ही एब्सेंट है, इसका मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। नेक्स्ट हमने लिया है 3 पेंटेनॉन में अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इधर वाले अल्फा कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन, हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। उसके बाद हमने लिया है 2 ब्यूटेनॉन के अंदर यहाँ पर अपने पास अल्फा हाइड्रोजन है 3, इसलिए ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। इधर कुछ एग्जांपल हमने एल्कोहल के लिए हैं, मेथेनॉल जिसपे बीटा कार्बन एब्सेंट है, हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। उसके बाद हमने लिया है एथेनॉल जिसके बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। उसके बाद हमने लिया प्रोपेनॉल जिसके बीटा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। उसके बाद में हमने लिया 2 प्रोपेनॉल जिसके बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है। उसके बाद है ब्यूटेनॉल जिसके बीटा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। उसके बाद हमने लिया 2 ब्यूटेनॉल जिसके बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो सबसे एल्कोहल वाले में यहाँ इस पॉइंट को याद रखना कि एकमात्र 1 डिग्री एल्कोहल है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है, एकमात्र 1 डिग्री एल्कोहल एथेनॉल है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन कंप्लीट कर रहा है। अब हम इसके आगे चलते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है वो हम पहले हेलोजन के साथ और उसके बाद किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि NaOH के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, जिससे अपने को हेलोफॉर्म और सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट प्राप्त होता है। तो जिनके जो हमने कंडीशन बताई है कि एल्डिहाइड और कीटोन के अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होने चाहिए और एल्कोहल के बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होने चाहिए,
उनकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं, हेलोजन प्लस NaOH के साथ कराते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। तो रिएक्शन ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ये दोनों रिएक्शन करके अपने पास जैसे यहाँ पर आ जाए NaOX प्लस यहाँ से H और X यानी HX बाहर हो जाए, तो यहाँ पर अपने पास आया है सोडियम हाइपोहैलाइड, सोडियम हाइपोहैलाइड। तो जो अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग एल्डिहाइड और कीटोन या एल्कोहल, या तो हम डायरेक्ट उनकी रिएक्शन कराएं X2 प्लस NaOH के साथ, या उसकी रिएक्शन कराएं सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ, तो ये आपस में रिएक्शन करके हेलोफॉर्म बनाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, CH3 C डबल बॉन्ड OH, हमने एथेनॉल लिया, एथेनॉल में अपने पास अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन कंप्लीट करेगा। ये अपना एथेनॉल, इसकी रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ कराएंगे, X2 हेलोजन के साथ। हेलोजन के साथ जब ये रिएक्शन कराएंगे तो सिंपल सी बात है, अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन हैं वो सारे के सारे हेलोजन से क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। तो हेलोजन से रिप्लेस होंगे हाइड्रोजन, तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन है तो किसके रूप में बाहर निकलेंगे, 3HX के रूप में। जब यहाँ से 3 हाइड्रोजन निकलेंगे तो 3 हेलोजन यहाँ पर जोड़ने पड़ेंगे, तो इसके कितने मोल लेने पड़ेंगे अपने को, 3 मोल हेलोजन के लेने पड़ेंगे, और यहाँ से बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। और इसकी रिएक्शन अपने को किसके साथ करानी है, NaOH के साथ करानी है, यानी कि X2 प्लस NaOH, या फिर डायरेक्ट कराएं NaOX यानी कि सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इसका छोड़ देना, और यहाँ से एक प्रोडक्ट बन जाएगा, और यहाँ से जो प्रोडक्ट बना वो बना H, हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, कार्बन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, और यहाँ जुड़ा हुआ है ONA यानी कि सोडियम फॉर्मेट बन गया, प्लस ये जो H है वो इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा CHX3, और अपना प्रोडक्ट बन गया हेलोफॉर्म। नेक्स्ट अगर हमने अक्स की जगह अगर हम लें Cl, कौन सा भी हेलोजन जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन या फिर आयोडीन, फिर से हमने एथेनॉल लिया, एथेनॉल के साथ हमने I2 आयोडीन ले रहे हैं। आयोडीन के कितने मोल यूज में लिए जाएंगे, 3 मोल यूज में लिए जाएंगे। यहाँ पर अपने अल्फा कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है, 3, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे यहाँ से 3HX के रूप में, और ये तीनों के तीनों आयोडाइड यहाँ शिफ्ट होंगे, तो ये बन जाएगा CI3 C डबल बॉन्ड OH। इसकी अभिक्रिया हम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे, तो यहाँ से एक प्रोडक्ट बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट HC डबल O Na प्लस ये H वहाँ जाकर जुड़ेगा तो CHI3 यानी कि प्रोडक्ट बनेगा आइडोफॉर्म। नेक्स्ट एक कीटोन का एग्जांपल ले लेते हैं। कीटोन जैसे हमने ले लिया एसीटोन में लिया हमने एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 यानी कि जिसको हम प्रोपेनॉन भी कहेंगे, प्रोपेनॉन या फिर 2 प्रोपेनॉन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं Cl2 क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के कितने मोल लेने पड़ेंगे, 3 मोल लेने पड़ेंगे। ये अपना फंक्शनल कार्बोनिल ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप है। इस साइड में चले तो ये भी अल्फा कार्बन, इस साइड में चले तो ये भी अल्फा कार्बन। किसी एक अल्फा कार्बन के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, ये अपना अल्फा कार्बन 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा 3HCl, और ये क्लोरीन यहाँ पर आके जोड़ेंगे तो बनेंगे CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3। बना हुआ प्रोडक्ट जो है उसकी रिएक्शन हमने को किसके साथ करानी है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करानी है। एक H यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ से अपना प्रोडक्ट बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O Na CH3 CO, फिर ये O और ये Na, तो यहाँ से अपना प्रोडक्ट बन गया CH3 COONA यानी कि सोडियम एसीटेट, प्लस ये H वहाँ पर जाकर जुड़ेगा तो CHCl3, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म ध्यान है निश्चयता के रूप में उपयोग में लेते हैं, बेहोश करने के लिए। आइडोफॉर्म है वो प्रतिरोधी के रूप में यानी कि एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की बात हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्कोहल की, यानी कि एल्कोहल भी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं, और वे एल्कोहल ही हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं जिनके बीटा कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात हमने लिखी थी नोट लगा के कि जो मेथेनॉल है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता। एथेनॉल CH3 CH2OH, एथेनॉल एकमात्र 1 डिग्री एल्कोहल, एकमात्र 1 डिग्री एल्कोहल जो हेलोफॉर्म रिएक्शन
शो करता है, एकमात्र 1 डिग्री एल्कोहल जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है शो करता है। और एल्कोहल में जितने भी होंगे वो 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोहल है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे, लेकिन कोई भी एथेनॉल के अलावा 1 डिग्री एल्कोहल है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि उनके बीटा कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होंगे। तो अब हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया एथेनॉल और ये अपना 1 डिग्री एल्कोहल है, यहाँ पर H। इसकी रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ कराएंगे, X2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। और जब X2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे। एक बॉन्ड तो ब्रेक होगा OH बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा वो होगा CH बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ से अपने बाहर क्या निकल जाएगा 2HX। एक बॉन्ड तो ब्रेक हो गया OH, दूसरा हो गया CH, ये दोनों हाइड्रोजन और ये हेलोजन, यहाँ से क्या बाहर हो गया 2HX। और यहाँ से अपना जो प्रोडक्ट बना वो बना CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये भी हम सीधा कह सकते हैं कि यहाँ पर एल्कोहल का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। एल्कोहल का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। जैसे ऑक्सीडेशन में हमने पीछे पढ़ा है कि हम किसी भी अगर स्ट्रॉन्ग रिएजेंट में करवाते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होते हैं। उसके बाद हमने वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट में पढ़े हैं, टोलेन रिएजेंट पढ़ा है, फेलिंग रिएजेंट पढ़ा है, बेनेडिक्ट टेस्ट पढ़ा था। इस प्रकार से इसमें भी एल्कोहल हेलोफॉर्म यानी हेलोजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाता है एल्डिहाइड में। अब सिंपल जैसे हमने एल्डिहाइड की हेलोफॉर्म रिएक्शन करी थी सेम टू सेम वैसे ही ये अपना फंक्शनल ग्रुप, इसके अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन आ गए तो 3 मोल हेलोजन के साथ रिएक्शन कर लेगा। यहाँ से 3HX बाहर हो जाएगा और ये हेलोजन यहाँ पर आगे जुड़ेंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, जिसकी अभिक्रिया अपने को किसके साथ करानी है NaOH के साथ कराएंगे तो यहाँ से बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट और अपना बनेगा CHX3 यानी कि हेलोफॉर्म। नेक्स्ट के अंदर हम बात करें, जैसे एक और एग्जांपल ले लें प्रोपेनॉन वाला CH3 COH H CH3 हमने लिया है 2 प्रोपेनॉल। सबसे पहले अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे हेलोजन के साथ कराएंगे जो ऑक्सीडाइज्ड होगा। और 1 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड होकर हमेशा एल्डिहाइड बनाता है, 2 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड होकर हमेशा कीटोन बनाता है। तो अपने पास ये अपने कौन से बॉन्ड तोड़े थे हमने CH बॉन्ड जो अल्फा कार्बन था और OH बॉन्ड जो फंक्शनल ग्रुप वाला था। तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ से 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, एक तो कौन सा बॉन्ड CH बॉन्ड, एक OH बॉन्ड, और यहाँ से दोनों हेलोजन के साथ 2HX के रूप में बाहर निकल गया। और नेक्स्ट अपना प्रोडक्ट बना वो बना CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 यानी कि अपना बन गया एसीटोन यानी कि कीटोन बन गया। 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। अब इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं कोई किसी भी हेलोजन के साथ, यानी कि सीधा अक्स ले लेता है 3 मोल ले लेंगे, अल्फा हाइड्रोजन जितने भी हैं सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे 3HX के रूप में और यहाँ पर बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 जिसकी NaOH के साथ यानी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से अपने को प्राप्त हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O Na सोडियम एसीटेट और CHX3 यानी कि हेलोफॉर्म। तो इस प्रकार से पहले तो दिमाग में रखना है हेलोफॉर्म रिएक्शंस में, इन हेलोफॉर्म रिएक्शंस को हम डायरेक्ट रिएक्शन ऐसे भी कह सकते हैं, क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया या फिर ब्रोमोफॉर्म या फिर आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो अपने को कौन कौन सी बातें याद रखनी है, सबसे पहले तो ये दिमाग में रखना कि हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है वो कौन कौन से कंपाउंड शो करते हैं। तो अपने पास शो करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल और खास करके डाई हैलाइड्स में जेम डाई हैलाइड। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से हेलोफॉर्म जो अपने पास कंपाउंड दिया गया है कार्बोनिल कंपाउंड हो चाहे एल्कोहल हो वो कौन से शो करेंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन में जो शो करने वाले हैं वो करने वाले हैं जिसके अल्फा कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। दूसरा जिसके अगर एल्कोहल की हम बात करेंगे तो वो शो करेंगे जिसके बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। अपने पास एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन की हेलोफॉर्म रिएक्शन ही 12th क्लास के सिलेबस के RBSc बोर्ड में है। तो हमने ये सारी रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट कर ली हैं। बस इतना ध्यान रखना कि अपने पास अगर एल्कोहल आए तो उसके बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होंगे और वो भी हेलोजन के साथ ऑक्सीडाइज्ड होकर एल्डिहाइड और कीटोन में चेंज होंगे। जो अपना 1 डिग्री एल्कोहल होगा वो एल्डिहाइड में चेंज होगा, 2 डिग्री एल्कोहल है वो कीटोन में चेंज होगा। एल्कोहल में एक इंपॉर्टेंट करने वाली बात ये थी कि एथेनॉल एकमात्र ऐसा 1 डिग्री एल्कोहल है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो
करता है। बाकी 2 डिग्री एल्कोहल ही हेलोफॉर्म रिएक्शन है शो करेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल में सिर्फ एथेनॉल ही ऐसी अभिक्रियाएं शो करता है। यहाँ पर एक रिएक्शन अगर हम क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए लें, जैसे हम एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, हमने ले लिया एथेनॉल, एथेनॉल की रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरीन के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड OH, Cl2 लिया हमने, कितने मोल यूज में लेंगे 3 मोल, क्योंकि अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है 3, यहाँ से 3HCl बाहर हो जाएगा और बनेगा CCl3 C डबल बॉन्ड OH, CCl3 C डबल बॉन्ड OH, और ये बन गया अपना क्लोरल। और बना हुआ क्लोरल जो है उसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं NaOH के साथ, और यहाँ से एक अपना प्रोडक्ट बन गया सोडियम फॉर्मेट, और अपना मेजर जो प्रोडक्ट बना वो बना CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म। यहाँ पर जो बीच में एक प्रोडक्ट बना है जिसका नाम हमने लिखा है क्लोरल, अगर हम क्लोरल को यहाँ लिख लेता हूँ, क्लोरल प्लस क्लोरोबेंजीन अगर आपस में ऐड हों तो अपने पास बनाते हैं DDT जो कीटनाशक है, डाई पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल और ट्राइक्लोरो एथेन। काफी है भाई, इसको भी कट करना पड़ेगा लास्ट में, क्योंकि जो नाम है DDT